महाराजगंज क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर दिन प्रतिदिन विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का अहम भूमिका है। आज 27 करोड़ की लागत से विकास कार्यों की समीक्षा करने महाराजगंज स्टेशन पर पहुंचे स्थानीय सांसद सिग्रीवाल ने संसद से रेलवे कार्यालय का गहन से निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए हैं। रेलवे इंजीनियर को 27 करोड़ की लागत से हो रहा कार्य महाराजगंज रेलवे का विकास कार्य माना जा रहा है। महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को क्रॉसिंग, रैंक हेडिंग और अंडरपास के निर्माण सहित आदि चल रहे कार्यों का निरीक्षण सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। सांसद ने सेक्शन इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह से महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी ली है। सांसद ने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद रेलवे नक्शे का गहनता से निरीक्षण किया। इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर कितने की लागत से क्या क्या चीजों का निर्माण करवाया जाएगा। निरीक्षण के बाद सांसद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 27 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनको चूंकि अच्छा रोड यहाँ मिला, सिवान बरौली पथ है, यहाँ से माल उनका ट्रैक पर आएगा, सीधे उठा करके वहाँ ले जाएंगे। इधर से समझिए कि रक्सौल इत्यादि तक का ये पॉइंट रेक पॉइंट ही हो जाएगा कि वहाँ के लोग दूसरे जगह ना जा करके यहाँ से। सबसे बड़ी बात लोगों के मन में है कि रेक पॉइंट पर खास करके विशेष कर करके कुछ लोगों का कब्जा हो जाता है, तो यह कब्जा मुक्त रेल पॉइंट भी होगा, लोगों को असुविधा न हो, सब लोगों को सुविधा से इससे को जोड़ करके हम सब इसको देखने का और कराने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। अभी सबकी यह लागत से अगर आपको मैं बता दूं, अगर इसमें पूरा रेक हैंडलिंग खाली जो यहाँ प्लेटफॉर्म 6 करोड़ रुपया का लागत से यह बनने वाला है। उसके बाद अलग से आपको जो अभी अंडरपास जो बन रहा है वो 4 करोड़ के लागत से पहले जो लगा हो अलग उसके बात है। अभी आपका जो अलग से फुट ओवर और ड्रेनेज जो बनना है, रोड और ड्रेनेज, वो 3.5 करोड़ के लागत से बनना है। ट्रैक वर्क का जो है वो 3 करोड़ का वो है। फुट ओवर ब्रिज 2 करोड़ के रुपये से लागत से बनना है। यह मिसलेनियस काम के लिए भी 2 करोड़ अलग से रखा गया कि मिसलेनियस काम में कुछ लग, जैसे पार्किंग एरिया अब आ जाएगा तो पार्किंग एरिया कहाँ होगा भाई? पार्किंग एरिया के गार्डनिंग एरिया, किसी को अगर थोड़ा देर अगर रुकना भी पड़े तो उसको ऐसा न लगे कि नाला के पानी का दुर्गंध और उसका गंदा पानी, वो उसका अपना पार्किंग एरिया के साथ में उसका अलग से गार्डनिंग एरिया होगा। गार्डनिंग में अच्छे सुविधा, कुर्सी इत्यादि बच्चों को भी और चाहे यात्रियों को भी वह सुविधा अलग से प्राप्त होगी। तो यह पूरा सुविधा से युक्त यह अभी आपका महाराजगंज स्टेशन हो जाएगा और हर सुविधा लोगों को प्राप्त हो, लोगों को रोजगार भी मिले, खास करके गरीब गुरबे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे रेक लगेगा तो पलदार लोगों को रोजगार मिलेगा। पलदार भी हमारे ही घर के, पलदार कोई विदेश का नहीं आएगा। यहाँ से फिर चाय बेचने वाले, घुमा करके चाय बेचने वाले, पापड़ बेचने वाले, खोमचा में ले करके बादाम बेचने वाले, भूंजा बेचने वाले, चूँकि अब रेक लगेगा तो सैकड़ों के तादाद में गाड़ियाँ लगेगी, उसके चालक होंगे, उसके मालिक होंगे, वह तो लोग होंगे, तो उनको लाभ भी मिलेगा उसमें। तो यह सुविधा छोटे छोटे तबके के लोगों को भी इसमें रोजगार मिलेगा और बड़े लोगों को इसका सुविधा होगा। बाजार के लोगों को भी बड़ी फायदा होगी। जैसे मान लें कि यहाँ किसी का रेक लगा हुआ है और उनको सामान खरीदना है तो अब सिवान जाएंगे, महाराजगंज में रेक लगा है तो कहेंगे महाराजगंज बाजार से हम बाजार कर लेंगे, महाराजगंज से सामान खरीद लेंगे। महाराजगंज से चाहे वह माने कपड़ा का हो, गहना का हो, सोना का हो, चाहे ग्रेन का हो, यहाँ से मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग भी इससे बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में यहाँ के व्यवसायी भी अपने भी रेक लगाएं, हम किसी ना किसी उसमें भी उनका दिमाग दौड़ेगा कि अब तो मेरे घर में भाई रेक लग रहा है, हम सीमेंट मंगाएंगे, हम छड़ मंगाएंगे, हम अदर्स जो चीज़ जो आने वाला है हम यहाँ मंगाएंगे और घर में हमारा रेक लगेगा तो उसका हमको लाभ मिलेगा। तो एक बहुआयामी ये सुविधा का जोड़ कर करके सबके साथ सबके विकास की बात जो प्रधानमंत्री जी का है वह रेल जो वहाँ महाराजगंज उसको पूरा करने का काम करेगा। रैक पॉइंट के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का भी विस्तार किया जाएगा क्या? निश्चित रूप से यह देखिए वो सारे चीज़ उसी में हम कर रहे हैं। अभी आगे वाला भी जो आपका जो ढाला है उस भी अंडरपास बनने वाला है। आज अभी इसमें नहीं बन रहा लेकिन आगे अंडरपास बनेगा। और आगे जो पटेरी का भी जो अभी एथी है तो पटेरी हॉल्ट भी बनेगा महामाया बाबू के नाम पर और वहाँ भी अंडरपास बनेगा। वहाँ के लिए तो पैसा भी अलॉट हो गया 4 करोड़ रुपया के, वहाँ अंडरपास बनेगा। अब सारे जो अभी जहाँ से आप देखें ना महाराजगंज से मसरख तक और यहाँ से लेकर दुरौंदा तक, जहाँ जहाँ अगर अभी ढाले हैं जो ओपन ढाले हैं जिस पर अभी मैन विहीन है, मैन पावर नहीं है, तो उस पर भी अंडरपास बन जाएगा तो मैन की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो गाड़ियाँ एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलने लगेगी।
तो लोगों को और सुविधा बढ़ जाएगी। आज तो उसी ड्राइवर को रोक करके गाड़ी को ढाला खोलना पड़ रहा है, बंद कर फिर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो यह सारे जो समय जो लग रहे हैं वो समय भी नहीं लगेंगे और तेज़ गाड़ियाँ भी चलने लगेगी, क्योंकि सारी सुविधा भी हो जाए। आप देखे होंगे कि इसको अलग से माने इलेक्ट्रीफाइड करा दिया गया, बीच में इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। अब बीच में देखें कि बाईपास के जैसा काम करने लगा, बीच में मेन रोड इसका ट्रैक कहीं ना गड़बड़ी थी, तो सारी माल गाड़ियाँ, एक्सप्रेस गाड़ियाँ इधर से जा रही थी। तो यह तो बनेगा ही सुविधा। यहाँ सुविधा का हमें लगता है कि एक अलग साइड माना जाएगा, सुविधा का एक पूरा एक भंडार हो जाएगा। सुविधा, हर स्तर की सुविधाएं यहाँ बढ़ेगी। इस चीज़ से पब्लिक सुविधा ही मेरा मेन उद्देश्य है। रेक पॉइंट से भी तो पब्लिक की सुविधा है, मान लें यहाँ उतरेंगे तो पब्लिक की सुविधा, हर लेवल पर पब्लिक सुविधा यहाँ ज़्यादा बढ़ने वाली है और उसका पूरा का पूरा लाभ हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को मिलेगी और उसमें भारत सरकार रेल मंत्रालय देने के लिए तैयार है। अभी तत्काल यह टोटल 27 करोड़ रुपए का यह लागत से अभी यह काम अभी यहाँ जो शुरू हुआ है वो हो रहा है। और मैंने कहा भी, अभी मैंने 2 दिन पहले भी यहाँ के जीएम और डीआरएम से मैंने बात किया था। मैंने यह भी कहा हूँ कि ज़रा सा भी क्वालिटी में और रफ्तार में कमी होगा तो फिर लोकसभा में बात को उठाऊंगा, तो फिर वहाँ से बड़ी टीम आकर के जांच करेगी, तो फिर किसी को कल्याण नहीं होने वाला है। काम तो धरती पर क्वालिटी का और समय से करना ही पड़ेगा।